बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो एक फौजी आदमी हूं। अभी भाई मुकेश जी को आप सुन रहे थे। संयोग से मैं और मुकेश जी एक ही दिन भर्ती हुए और सेना में एक साथ 15 साल नौकरी भी की। जब हम स्कोर पोस्ट पर बैठते थे तो मुकेश जी इतने बड़े कलाकार तो नहीं थे, लेकिन हम इनको एक थाली पकड़ा देते थे और एक थाली से हमें इतना बढ़िया भजन या गाना सुनाते थे। और वो गाना सुनते सुनते आज आप जिस प्रकार से मुकेश जी को सुन रहे हो, हजारों लोगों की तादाद में जब उनको सुनते हो तो वो तालियां बजती हैं। और आज उनको राजस्थान और हरियाणा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी बहुत से लोग उनको बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रोग्राम करवाते हैं। आज हमारे बीच में भी वो आए हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। आप नीमका थाना की प्रतिभाओं को देख रहे हैं। मुकेश जी यहाँ गणेशर के रहने वाले, ये बात अलग है कि वो झुंझुनू में रहने लगे हैं। इसी प्रकार से हमारे रघुवीर सिंह जी भाई साहब जो भूगोली में पैदा हुए और उसके बाद में जयपुर में जाकर उन्होंने आज एजुकेशन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में 13 इंस्टीट्यूट खड़े किए। और जब वो पूरी तरीके से साधन संपन्न हो गए, उसके बाद जिस प्रकार से हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ग्रस्त के बाद आश्रम में उन्होंने यह तय किया कि मुझे जहां मैं पैदा हुआ हूं उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करनी है। वहां के लोग बाहरी लोगों से प्रताड़ित हैं। उन्हें जब इस प्रकार का ज्ञात हुआ तो पिछले 10 सालों से 12 सालों से वो नीमका थाने में क्षेत्र में आकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में घूमकर यहाँ की लोगों की सेवा कर रहे हैं। राजनीति में उन्होंने प्रयास किए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली थी। मैं मेरे बारे में बता दूं, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। फौजी आदमी थे, लेकिन आप नीमका थाने के सभी लोगों को जिस प्रकार से पता है, गावला के अंदर जिस प्रकार से माइनिंग की लूट थी, पाटन क्षेत्र माइनिंग के ठेकेदारों से जिस प्रकार से प्रताड़ित था, लोग भयंकर बीमारियों के शिकार थे। हमारे पहाड़, हमारी गोचर भूमि और यहाँ के लोग गरीबी में जीवन यापन करते हैं। और बाहर के लोग, सीकर और अकेली के लोग यहाँ पर आकर पहले राजनीति में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, विधायक बनते हैं और उसके बाद में वो उसी पैसे के इन्वेस्टमेंट से आप लोगों का शोषण करते हैं। आपने देखा होगा जब पिछले 5 साल के अंदर प्रेम सिंह जी का राज था, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, कम से कम 500 से ज्यादा नीमका थाना के लोगों के ऊपर सिर्फ माइनिंग के मामले में मुकदमे दर्ज हुए हैं। पाटन और नीमका थाना की फाइलें उठाओगे आप, अकेले टोडा से उन्होंने 40 लोगों पर मुकदमे दर्ज करवाए, जिसमें कम से कम 11 या 12 महिलाएं थी। जब इस प्रकार के प्रताड़ित लोगों को हमने देखा तो 2011-12 के अंदर फौज की नौकरी छोड़कर भी हम इस आंदोलन में कूद पड़े और यहाँ देखा नेताओं से राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब देखा कि ये नेता लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आते, सिर्फ लोगों को लूटने के लिए आते हैं, तो हमें इस प्रकार के नेता की तलाश थी जो माइनिंग से जुड़ा हुआ नहीं हो, जो एजुकेशन से जुड़ा हो, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो, जिसके दिल के अंदर लोगों की सेवा करने की भावना हो। और कई दिनों से उसकी तलाश में थे। जब वो तलाश पूरी नहीं हुई तो पिछले साल हमने खुद इन माइनिंग के ठेकेदारों को टक्कर दी। निश्चित रूप से हम सफल नहीं हुए, लेकिन जो बाहर से लोग आए हुए थे उन अकेली और सीकर के लोगों को हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में धूल चटाई। कांग्रेस पार्टी ने उस बात को समझा और पिछले चुनाव के अंदर एक स्थानीय विधायक को टिकट दी। उसका नतीजा हुआ कि सुरेश जी मोदी यहां से विधायक बने। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के जो लोग हैं उनको भी यह बात समझनी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी में कोई बाहर से आकर पहली बात तो टिकट हासिल नहीं कर सकता। अगर उसने कर भी ली तो नीमका थाना के लोग इतने जागरूक हो गए हैं, वो उस टिकट को वापस जयपुर भेज देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं
मैं कोई बात अभी भाई मेरे छोटे भाई भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि मैं कांग्रेस हूं। निश्चित रूप से मैं कांग्रेस और बीजेपी का नहीं हूं। मैं तो नीमका थाना की जनता का सेवक हूं। और यदि भारतीय जनता पार्टी भाई रघुवीर सिंह जी को टिकट देकर नीमका थाना से चुनाव मैदान में उतारती है तो मैं और हमारी पूरी टीम उनके तहे दिल से तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। धन हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन तन मन से संघर्ष के अंदर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका पूरा साथ देंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी गलती कर दी कि यहाँ से स्थानीय आदमी को हमारे भाई साहब रघुवीर सिंह जी को टिकट नहीं दी तो पूरा जोर लगाकर उस टिकट को वापस भेजेंगे और निर्दलीय भाई साहब रघुवीर सिंह जी को नीमका थाना की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ये लोग सोचते हैं कि वो नीमका थाना के लोगों को बांट सकते हैं, यहाँ के समाज को तोड़ सकते हैं, तो मैं उनको बता दूं अब नीमका थाना के लोग इतने भोले नहीं है। आप देख रहे हो भाई भूपेंद्र जी अपने आप में नेता है, कांग्रेस के नेता हैं और विधानसभा टिकट के दावे